जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गीता ज्ञान 3.0 में। दोस्तों, आज फिर से हाजिर हूँ महाभारत की एक रोचक प्रसंग को लेकर। रोचक प्रसंग क्या है कि आखिर धृतराष्ट्र और गांधारी की शादी हुई कैसे? क्या गांधारी ने धृतराष्ट्र को पहले से ही स्वीकार कर लिया था या फिर क्या था? तो चलिए जानते हैं दोस्तों। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जब धृतराष्ट्र बड़े हुए तो उनकी शादी का प्रस्ताव भीष्म ने गांधार नरेश की इकलौती बेटी गांधारी के लिए लेकर गए। इस विवाह प्रस्ताव को गांधारी के माता पिता ने तो स्वीकार कर लिया, और लेकिन जब गांधारी को यह मालूम हुआ कि उनके होने वाले पति धृतराष्ट्र जन्म से ही दृष्टिहीन है, तो अपने माता पिता द्वारा दिए गए वचन की लाज रखने के लिए वो इस विवाह के लिए राजी हो गई। लेकिन शकुनी को यह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था कि उसकी इकलौती बहन एक दृष्टिहीन की पत्नी बने। इस विवाह प्रस्ताव के लिए शकुनी के राजी न होने के बावजूद भी गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। विवाह के बाद गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। इस तरह दोनों पति पत्नी अंधे के समान हो गए थे और अपना जीवन बिताने लगे। शायद आप में से बहुत ही कम लोग इसे जानते होंगे दोस्तों कि धृतराष्ट्र ने अपनी पत्नी गांधारी के समस्त परिवार को मरवा दिया था। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया था? जब गांधारी का जन्म हुआ तो जन्म के समय जब गांधारी की कुंडली बनवाई गई तो ज्योतिषाचार्यों ने गांधारी के विवाह से जुड़ी एक परेशान कर देने वाली बात गांधार नरेश को बताई। ज्योतिषाचार्यों ने गांधारी के पिता को बताया कि गांधारी की कुंडली में उसके 2 विवाह होने के योग हैं। गांधारी की पहले पति की मौत निश्चित है, उसका दूसरा पति ही जीवित रह सकता है। गांधारी के विषय में यह बात सुनकर गांधार नरेश को बहुत चिंता हुई और उन्होंने ज्योतिषाचार्यों से उसका उपाय बताने को कहा। ज्योतिषाचार्यों ने गांधार नरेश को एक उपाय बताया कि यदि गांधारी का विवाह बकरे से कर दिया जाए और विवाह उपरांत उस बकरे की बलि चढ़ा दिया जाए। ज्योतिषाचार्यों के इस उपाय के अनुसार गांधारी के पिता ने उसका विवाह एक बकरे के साथ करवा दिया था, उस बकरे की बलि दे दी। ऐसा कर गांधारी की कुंडली में पति की मौत का योग अब समाप्त हो गया था और गांधार नरेश गांधारी के दूसरे विवाह और पति की आयु को लेकर निश्चित हो गए थे। और ये बात धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह के समय छुपाई गई थी। धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह होने के कुछ समय बाद जब धृतराष्ट्र को गांधारी के विधवा होने जैसी बात पता चली तो वो आग बबूला हो उठा। क्रोध के आवेग में आकर धृतराष्ट्र ने गांधार नरेश पर आक्रमण कर दिया और उस परिवार के सभी पुरुष सदस्यों को कारागार में डलवा दिया था। युद्ध के बंधकों की हत्या करना धर्म के खिलाफ था, इसलिए धृतराष्ट्र ने उन्हें भूख से तड़पा तड़पा कर मारने के लिए निश्चय किया। धृतराष्ट्र ने अपने सैनिकों को कहा कि गांधार राज्य के बंधकों को पूरे दिन में मात्र 1 मुट्ठी चावल वितरित किए जाएं। ऐसे हालातों में सभी बंधकों ने धृतराष्ट्र के पूरे परिवार से बदला लेने की कसम ले ली और सारे बंधकों ने सर्वसम्मति से सबसे छोटे पुत्र शकुनी को जीवित रखने का निश्चय किया ताकि वो धृतराष्ट्र के परिवार को तबाह कर सकें और हमारे इस अपमान का बदला ले सकें। मुट्ठी भर चावल सिर्फ शकुनी को खाने के लिए दिए जाते थे, जिससे कि शकुनी जीवित रहे। अन्न न मिलने की वजह से धीरे धीरे सभी बंधक अपना दम तोड़ने लगे। शकुनी के सामने धीरे धीरे कर उसका पूरा परिवार समाप्त हो गया और उसने यह मन में ठान लिया कि जब तक वह इस कुरु वंश को समाप्त नहीं कर लेता तब तक वह चैन से नहीं बैठेगा। अपने अंतिम क्षणों में शकुनी के पिता ने उससे कहा कि उसकी मौत के पश्चात उनकी अस्थियों की राख से वह एक पासे का निर्माण करे। ये पासा सिर्फ शकुनी के कहे अनुसार काम करेगा और इसकी सहायता से वह कुरुवंश का विनाश कर पाएगा। ऐसा भी कहा जाता है कि शकुनी के पासे में उसके पिता की रूह वास कर गई थी, जिसकी वजह से वह पासा शकुनी की कही बात ही मानता था। और दोस्तों, आपको पता होगा कि शकुनी ने महाभारत युद्ध के लिए क्या क्या नहीं किया। वो महाभारत युद्ध को चाहता ही था, इसलिए उसने दुर्योधन को मोहरा बनाया और महाभारत की नींव डाली ताकि उस पे किसी को शक ना हो।
इसलिए वो दुर्योधन को मोहरा बनाता था। आई होप ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी दोस्तों। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।